Dear students, today I am welcoming all of students and going to start the chapter about the sets. This chapter is for the class 11, and in this chapter we have read about definitions of types of sets. इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है। ये सारे सेट्स के डिफिनेशन के बारे में समझे हैं। इस बार हम लोग जो है पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, माने सेट्स कुछ और प्रकार के होते हैं जिसको हम आपको बताने जा रहे हैं। You have some idea about the sets and I have given some definitions also. So I guess that you understood the previous topics very well and you are reading at your home and watching sincerely with my videos which are given by me for day, every day I am giving videos for you, and I wish that you are watching my videos with very well. Let us start the chapter about the sets. Definition of types of sets. इसमें आज जो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है फर्स्ट है सबसेट। इसके बारे में जानेंगे। सबसेट को हम लोग जो है हिंदी में उप संचय बोलते हैं। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे सुपर सेट, इसको हम लोग बोलते हैं अधिसंचय। नेक्स्ट है रियल सेट, रियल सबसेट, इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक उपसंचय। वास्तविक उपसंचय है सबसेट, सुपर सबसेट, रियल सबसेट इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स। इसको हम लोग इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। फिफ्थ है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट इनकी नाम जान लेते हैं। दो समुच्चयों की समानता, दो समुच्चयों की दो समुच्चय कब समान होंगे, इसको बोलते हैं समतुल्य समुच्चय। आज का टॉपिक हमारा है सबसेट, सुपरसेट, रियल सबसेट, इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। तो हमारा ये मतलब एम्बिशन है कि पहले हम सेट्स कितने प्रकार के होते हैं इस सबको बता दें। उसके बाद से ताकि आपके दिमाग में आइडिया हो जाए कि
कौन सेट किस प्रकार का होता है, ताकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो वो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो इसके पहले जो बताया गया था, अब जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसेट। आइए हम लोग सबसेट के बारे में जानते हैं। आज इस सबसेट जो होता है वो हमेशा जो निकलता है तो दो संख्याओं में निकलता है, और उसके लिए ये आपको जानना जरूरी है कि दोनों सेट जो होने चाहिए वह नॉन इनफिनिटी सेट होने चाहिए, तभी जो है उसका सबसेट निकलेगा। और जैसे कि है और क्या है डिफिनेशन हमारा सबसेट का, सबसेट क्या होता है, टू non-infinity sets A and B are in such a way that all the elements or members of set A are present in the set B, then it is said that set A is the सबसेट ऑफ सेट बी। इसकी परिभाषा को हम लोग फिर देखते हैं और समझते हैं कि अगर ए और बी दो जो है नॉन इनफिनिटी सेट हो, तो यदि ए के जो सारे एलिमेंट्स सेट बी में हो, तो कहा जाता है कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। जैसे कि अब इसमें इसके कुछ सिंबॉलिक डिफिनेशन होते हैं, जिसको हम लोग जो है इस प्रकार से बताते हैं। सिंबॉलिक डिफिनेशन ये है, लेट ए एंड बी सेट्स आर नॉन इनफिनिटी सेट। तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसके मतलब परिभाषा को मान लेते हैं कि x जो है a का एलिमेंट है, x जो है a का एलिमेंट है, मतलब x a में है। तो बताया गया है कि जो एलिमेंट x a में होता है, सेट a में होता है, वही एलिमेंट अगर सेट b में भी होता है, तभी जो है सेट ए और सेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। x is the element of set A and x is the element of set B, then if and only A is the subset of B, मतलब A जो है B का सबसेट कर सकते हैं। इसको जो है हम रिप्रेजेंटेशन में कैसे दर्शाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि सेट थ्योरी में सिंबल्स का बहुत ज़्यादा महत्व है ना। तो लिखेंगे सबसेट इज डिनोटेड बाय symbol
मीन्स दैट इसको जो है सिंबल का मीनिंग ये होता है इज द सबसेट, इज द सबसेट ऑफ। ये सिंबॉलिक डिफिनेशन हुआ ये x is the element of A and x is the element of B, then it is said that set A is the subset of set B। तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ये सिंबल के द्वारा, इसको पढ़ते हैं इज द सबसेट ऑफ। अगर मान लीजिए कि ये सिंबल इस तरह से लगा है, ऐसे लगा है इस तरह से, और ये काट दिया गया है, इसका मतलब है इज नॉट द सबसेट, या सबसेट नहीं है। तो सिंबल जो है जानना बहुत जरूरी है। विदाउट सिंबल वी कैन नॉट रीड अबाउट द सबसेट। परिभाषा आप लोगों के सामने है, इसको हिंदी में समझते हैं। दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार से हो कि वह नॉन यूनिटी सेट हो, अधिक समुच्चय हो, तो सेट ए का जो अगर सभी मेंबर है वह सेट बी में हो, तब कहते हैं कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट है। यहाँ जैसे देखिए लेट मान लेते हैं कि ए और बी क्या है, आपका नॉन यूनिटी सेट है, तो इसमें कोई ना कोई मेंबर होगा। मान लेते हैं कि एक्स जो है ए का, तो डिफिनेशन से हम लोग पढ़े हैं कि सेट ए का जो मेंबर होगा वह सेट बी का भी होगा, इसलिए एक्स जो है बी में, जब एक्स ए में होगा तो वही एक्स बी में होगा। इसका मतलब है कि ए और बी क्या होगा रिप्रेजेंटेशन में सबसेट जो है दर्शाया जाता है इस सिंबल से, इसको पढ़ा जाता है इज द सबसेट ऑफ। अगर इसको कट कर दिया गया इसका मतलब हुआ इज नॉट द, ऐसे भी पढ़ सकते हैं does not the subset, does not the subset, इस तरह से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है सबसेट हुआ। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझा देंगे तो आपका ये जो है और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये एग्जाम्पल क्या है, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि हमारा जो है एक समुच्चय है ए जो कि नॉन यूनिटी सेट है, 1 2 3 इसका मेंबर है या एलिमेंट है, और बी एक हम लोग सेट लेते हैं, ये भी सेट लेते हैं 1 2 3 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे नंबर बी में आपको दिखाई दे रहे हैं। 1 ए में है तो 1 बी में भी है, 2 अगर ए में है तो 2 बी में भी है, 3 ए में है तो 3 बी में भी है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। मतलब करेंगे सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। इसके साथ हम एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बी जो होगा वह सबसेट ए का नहीं है, मतलब सेट बी इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि बी का जो मेंबर है ए में नहीं है। 4 को उठाइए, इस 4 जो है इसमें नहीं है, इसलिए बी जो है सेट ए का सबसेट नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेट्स सबसेट। ये सेट्स के बारे में है, एग्जाम्पल हो गया, पहले परिभाषा दिया गया, सिंबॉलिक डिफिनेशन दिया गया। अब जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसेट के बारे में, उसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि फर्स्ट है
इसको थ्योरम टाइप पर हम लोग डाल लेते हैं, थ्योरम से मैंने थ्योरम कह सकते हैं या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको आपको जानना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एवरी सेट is every set is own subset। मेरे कहने का मतलब है प्रत्येक जो सेट होता है वो अपना खुद का सबसेट होता है। जैसे हमने यहाँ ए लिखा 1 2 3 लिखा, फिर हमने यहाँ एक लिखा ए 1 2 3। देख रहे हैं कि ए का जो मेंबर है वो ए में है, इसलिए लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि जितने भी जो सेट होते हैं किसी एक सेट को उठाते हैं तो क्या होगा, वो खुद का अपना सबसेट होता है। एवरी सेट इज ओन सबसेट, है ना। सेकंड है एम्प्टी सेट या नल सेट। रिप्रेजेंटेड बाई फाइव। ये प्रीवियस क्लास में आपको बता दिए सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी संख्या है सबसे जो है उस संख्या होता है। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट होते हैं उसका ये सबसेट होता है। मतलब 5 अगर लिखते हैं यहाँ पर तो सबसेट होगा ए बी सी डॉट। मतलब सबकी क्या होते हैं ये सबसेट होते हैं। तो ये जो बताए गए आपको कि सेट जो होता है एवरी सेट की ओन सबसेट ये जानना है। इनपुट सेट जो है नल सेट है इसको हम लोग 5 से दर्शाते हैं। ये जो है क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का। अब हम लोग चलते हैं थर्ड का। थर्ड में इसको हम लोग देखते हैं। मान लिया जाए कि थर्ड कॉन्सेप्ट है, यहाँ हमारा कि थर्ड कॉन्सेप्ट है लेट ए बी एंड सी आर such type of space in which जिसमें ये दिया है given that A is the subset of B and B is the subset of C। ये जो है B का सबसेट है, B और C का सबसेट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है आपका सबसेट होगा C का, है ना। और जो है ये जो है आपका C का सब्जेक्ट होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C जो होगा सब्जेक्ट होगा A का, दोनों हो सकता है। मान लिया जाए इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ कैसे करते हैं तो यहाँ ऐसे लिखते हैं X इज द एलिमेंट ऑफ A। इसका मतलब हुआ ये इंप्लाइज करता है X इज द एलिमेंट ऑफ B, क्योंकि X जो है यहाँ क्योंकि दिया हुआ है कि A इज द सबसेट ऑफ B। तो अगर X जो है A में है और X जो है B में है तो ये जो है ऑपरेंट B जो है क्या है, C का क्या है, मेंबर है। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ और कर सकते हैं ऐसे करके। और X इज द एलिमेंट ऑफ A implies that X इज द एलिमेंट ऑफ C, क्योंकि
ई जो है बी सबसेट है सी का। इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि जो ये है x is the element of A तथा x is the element of C if and only x is the element of x जो है एलिमेंट होगा A सबसेट C का। इसका मतलब ये हुआ कि जो x जो है अगर A में है तो B में भी होगा, और B में होगा तो C में भी होगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि x जो है ये जो है x जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि यदि A सबसेट B का है तथा B सबसेट C का है तो निश्चित रूप से नो डाउट A जो है C का सबसेट होगा या C A का सबसेट होगा। तो ये आपका थ्योरम है या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको जानना है। अब जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में, वो है हम लोग पढ़ेंगे सुपर सेट। ये क्या होता है सुपर सेट, अभी समझे इसको बोलते हैं। सेकेंड है सुपर सेट। तो यहाँ इसको डिफाइन हम इस प्रकार से किया जाता है, इफ A एंड B आर टू non-empty set, non-empty sets, then if A is the subset of set B, then B is also related to set B, set A. This relation is called superset. और ये जो है B का सबसेट है, B का भी A के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। इस रिलेशन को हम सुपरसेट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। लेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4। कभी हम लोग पढ़े हैं इसके पहले क्लास में, ये B का सबसेट है। यहाँ लिखा गया है कि ये जो है B का सबसेट। क्यों सबसेट है? ये का जो मेंबर है वह सारे जो है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 इज द मेंबर ऑफ सेट B। सेट B का मेंबर है, इसलिए ये B का सबसेट। A का B के साथ रिलेशन है, B का A के साथ क्या रिलेशन होगा तो उसको हम लोग सुपरसेट के द्वारा रिलेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं A B का सबसेट है, तो B इज सुपरसेट ऑफ B क्या है A का सुपरसेट। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इसको हम? रिप्रेजेंटेशन है लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल और कैसे तो पढ़ेंगे
प्रकार से वो साथ देते हैं, इसका मतलब है इज नॉट द सुपर सेट ऑफ, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब हुआ इज द सुपर सेट ऑफ। इस प्रकार से हम लोग पढ़ लिए कि व्हाट इज द सुपर सेट का। एक बार फिर समझते हैं, ये जो है बी का अगर सबसेट है तो बी ए का क्या होगा, सुपर सेट है ना। ऐसे एग्जाम्पल में बताया गया, ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 है, तो ए बी का अगर सबसेट है, जो ए के सारे मेंबर जो बी में है, बी को ए के साथ जब रिलेटेड किया जाएगा तो वह सुपर सबसेट कहलाएगा। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग सुपर सेट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वह है रियल सबसेट। इसको हम लोग जानेंगे कि रियल सबसेट क्या है। इसको हिंदी में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो परिभाषा में क्या है इसको जानना जरूरी है। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। लेट अस स्टार्ट द डिफिनेशन ऑफ रियल सबसेट। क्या लिखते हैं कि सेट ए and set B are in such a way that if all the members of set A is present, are present in the set B, then some members or elements are in such a way that these members are not present in set B, then this is said that set A is the real subset of set A। परिभाषा थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप लोग नहीं समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी परिभाषा को एक बार हम फिर देखते हैं। सेट ए और सेट बी इस प्रकार से दो सेट है जिसके जो है सभी मेंबर माने इस प्रकार से है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए, माने सेट ए का सारा जो मेंबर है, सदस्य है, वह सेट बी में हो। ठीक है, लेकिन सेट बी में कुछ ऐसे मेंबर्स हों या एलिमेंट्स हों जो
आपके सेट ए में प्रेजेंट नहीं हो, सेट ए में प्रेजेंट नहीं हो, बी के कुछ ऐसे मेंबर हो जो सेट ए में प्रेजेंट नहीं हो, तो कहा जाता है कि सेट ए जो है सेट बी का सुपर सबसेट, रियल सबसेट। एक बार फिर देखते हैं, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार से हों कि ए के सारे समुच्चय सेट बी में हो और सेट बी में कुछ ऐसे सदस्य हों, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हों, अवयव हों जो आपके सेट ए में नहीं हो, तो ए को सेट बी का रियल सबसेट। एग्जाम्पल वाले इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। सेट में रिप्रेजेंटेशन नहीं जानेंगे क्या होगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो ये जहाँ लिखेंगे रियल सबसेट, represented by रियल सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ये सिंबल होता है इसका, ये सिंबल है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे रीड करेंगे, इज द रियल सबसेट। इसको ऐसे हम लोग काट देते हैं, इसको बताए हैं आपको, अगर ऐसे काट दिए क्रॉस कर दिए इसका मतलब हो जाएगा इज नॉट द रियल सबसेट ऑफ। ओके, तो फ्रेंड्स रियल सबसेट्स के बारे में जो है हम लोग जाने हैं और रियल सबसेट्स क्या होता है इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत जल्दीबाजी नहीं होती है, इसका एग्जाम्पल ये है, मान लेते हैं कि ये आपका है वह है 1 2 3 है ना, और सेट बी जो है 1 2 3 4 है ना। फोर इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, फोर जो है ए में नहीं है, बट 1 2 3 द मेंबर ऑफ बी है ना। कहा गया है कि ए जो है सेट बी का सबसेट होगा, इम्प्लाइज दैट बी जो होगा, बी वह ए का क्या होगा, सबसेट होगा, तथा ये जो होगा वह बी का सबसेट। ये जानना जरूरी है, ये बी का सबसेट है क्योंकि ये के बारे में बी में है, लेकिन जो है फोर जो है ए में नहीं है, इसलिए जो ए बी का क्या होगा, रियल सबसेट होगा, और बी जो है ए का रियल सबसेट होगा। अब इसके बाद से जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। आप लोग जो है इस वीडियो को देखते रहिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए, और अच्छा अगर वीडियो लगता है इसके बारे में आप आगे सोचिएगा। थैंक यू।